किसी और के कर्मास को जज कर कर आप ना बने, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। कभी हम दूसरों के कर्मास देखकर अपना शरीर का ट्रैफिक बिगाड़े, समवन डिड द कर्मा, मे बी पॉसिबल अवर रिलेटिव, we become intense. Oh my God, my son has become so, my sister is not well, my husband is not good, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रख रहे। तो ये देखिए, ये आपको यहां पर भेजा गया है आपको अपने कर्मास पे फोकस करने के लिए। डोंट ट्राई टू फोकस ऑन द समवन एल्स कर्मा। वह व्यक्ति जो भी आपके साथ है इस पल में, एक रिश्ते के रूप में, एक मित्र के रूप में, वह सिर्फ टेम्परेरी एक रोल निभाने आया है। नेवर इन्वॉल्व टू मच। अरे नो, मेरा तो ये हो गया गुरुजी, मेरा जीवन कैसा बर्बाद हो गया, मेरा तो ये, because just I today got a one call from a one person, he little bit is crying, मेरी बेटी को ये हो गया, मेरा बेटा ड्रग करने लग गया, खूब और रोना स्वाभाविक था उसका। फिर उसको बूस्टअप किया मैंने, तू क्यों रो रहा है, तूने किया क्या? नहीं, मैं क्या तूने लाके दिया क्या ड्रग उसको खरीद के? उसने किया ना। हाउ ही होल्ड? बोला 24। व्हेन योर सन इज 24 इन एज, डेलिबरेटली ही डिड इट, हाउ यू फील? जो गलती तेरी नहीं है उसके ऊपर तू क्यों रोता है? बस अगर इसलिए रो रहा है तो, इफ यू आर क्राइंग फॉर दिस मोमेंट कि बिकॉज यू आर ए फादर, तो वो सोच, वो ऊपर वाला कितना सोच रहा है, जो जगत पिता है सभी लोगों का, वह कितना आंखों में आंसू आता है उनको आपको देखकर। इसीलिए मैं बोलता हूं, कोई पिता और कोई मां नहीं चाहती, कोई पत्नी नहीं चाहती, ना कोई पति बच्चा चाहता कि हमारे रिश्ते खराब हो। हमारे माता पिता बच्चों का लालन पोषण, गरीब भी उसी प्रकार करता है, अमीर जिस प्रकार भौतिक सुविधा करता है। नेवर 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 इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समवन एल्स कर्मास। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अगर आपका रिलेटिव नहीं है तो आप क्या करते हो? छोड़कर निकल जाते हो ना। अरे दिस दैट ऑल आर टेम्पररीज। अगर आपका हस्बैंड आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा है ना, आप तो वाइफ के रूप में ध्यान दो। आप क्यों कर्मा करके उसके जैसे बनते हो? मेरी माँ है, मेरे पे ध्यान नहीं दे पा रही, मैं बड़ा हूं, मेरा काम है मेरी माँ का ध्यान रखना। व्हाट आज मेरे को 2-3 कॉल ऐसे आए तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं। हम अपने कर्मास बिगाड़ रहे हैं किसी और के कर्मास देखकर। इज इट राइट लाइफ का? जब हम कहते हैं कि ऊपर वाले ने कर्मास फ्री करके भेजा है, कलयुग में फ्री विल करके भेजा है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने अपने हिसाब से कर्मास के लिए। माय डियर, यू हैव टू चेक योर ओन कर्मास, डोंट ट्राई टू फोकस ऑन समवन एल्स कर्मास। आप ये मान के चलो, अगर किसी और के कर्मास पे फोकस करोगे तो मिस यू हैव टू बिकम अनहैप्पी, सदा दुखी रहोगे। एक बात बताओ, उसके कर्मों की सजा, अगर मेरा बेटा गलत कर रहा, मेरी पत्नी मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरा पति मेरे साथ गलत कर रहा, तो उससे नाराज लेकर, उससे दुखी होकर, चिड़चिड़ा कर आप क्या उसको सजा दे दोगे? उसको तो पनिशमेंट मिलना है और ऐसे मिलना है। अगर बाय चांस उसके पनिशमेंट में आप भागीदार नहीं होना चाहते हो, उसकी गलती है, तो आप छोड़ दो। हाँ, अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करना है, ऐसा नहीं कि मैं अपना विवेक छोड़ू, मेरे अधिकार के ऊपर हनन हो रहा है तो वो कर दो, लेकिन कोई बीती हुई बात का, कोई पूरी पुरानी मिस्टेक को गिल्ट में लेकर मत चलो, जब तक आप एक मरी हुई पुरानी बात को लेकर चल सकता है। आज मेरे तो 3-4 कॉल ऐसे आ गए तो मैं थोड़ा आज बड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने कहा लेट्स आई टॉक विद एवरीबॉडी। ओके, तो नेवर फोकस ऑन समवन एल्स कर्मास, वो भले आपका हस्बैंड हो या आपके बच्चे हो। छोटा है जब तक ध्यान दे दो, बेटा बराबर चल बराबर चल। उसको फिर माली पौधे को एक समय तक समय देता है,
हाँ या ना? माली एक पौधे को एक समय तक समय देता ना, फिर अपने आप बढ़ने लगता है। तो बच्चे को बड़ा कर दिया, भगवान भरोसे छोड़ के अपने काम में निकल लो। मेरा बेटा, मेरी बेटी, अरे ऐसा ज्यादा ही प्यार आ रहा है आप में, तो किसी दूसरे अनाथ बच्चे को लेके पाल लो। कोई दूसरे बच्चे को 4-5 साल के लेके उसको पाल के बड़ा कर दो, 18 साल उसको लेकर। हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है हमारा अटैचमेंट, हमारा भावनात्मक अटैचमेंट। रखो, मैं क्या मना कर रहा हूं, लेकिन उसके गलत कर्मांध में तो अपने आप को डोमिनेट मत करो। मैं नहीं कह रहा कि अपना ध्यान मत रखो। अगर ये फॉर एग्जांपल हेमलता की लड़की बड़ी हो गई प्रतिभा, बराबर ध्यान रखो प्रतिभा का। लेकिन प्रतिभा का अगर खुद मत हो इतना ज्यादा, ठीक है उम्र हो गई वो। अगर प्रतिभा वर्षा है, वर्षा की बच्ची है, शादी वैनकूवर में हो गई है ना, सोच समझ के कर दी। अब अच्छी है, बच्ची है, वो अपनी लड़ाई लड़ लेगी। हर पल पल में फोन करके उसको अपन डिस्टर्ब करेंगे तो अपन उसको डिस्टर्ब करेंगे उसके कर्माल में। उसका जीवन उसको मालूम है, तो उन्हें इतने सारे संस्कार देके भेजा बच्ची को कि वहां जाएगी, अच्छी बोली अपने ले लाइफ को जस्टिफाई करेगी। अगर बाय चांस कोई ऐसी चीज आ रही है कि वो सर से ही निकल रहा पानी, उस केस में अपन बोलो छोटे छोटे झगड़ों मत बोलो। गॉट इट? जबकि मुझे मालूम है वर्षा इज वेरी, मैं एक यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि बच्चे बताऊं, कोई चिंता होती है माँ के रूप में, बस प्रेयर करो, ध्यान करने बैठ तो प्रेयर करो बेटी के लिए भी, हाँ भाई जो हो उसके हित में हो बस। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म विशेस टू मी। माय गॉड, आपका तो देखकर मैं इतने सारे विशेस आए, तो मैंने कहा बाय गॉड वो ठीक होना ही पड़ेगा यार। और जया भी ठीक बिल्कुल नहीं थी, जया जो मेरे को ठीक नहीं, मैं जया भी शी वाज नॉट वेल सिंस लास्ट 3-4 डेज, वेरी मेरी सिलाइन वगैरह चढ़ गई उसको बिल्कुल। पर भी उसका व्हील पावर बड़ा स्ट्रांग है, मानना पड़ेगा, मेरा नहीं होता भैया। मैं रियली एक्सेप्ट करता हूँ मेरा व्हील पावर नहीं है। एंड टुडे शी गॉट अ मैसेज, बोलो गुरुजी आप सेशन में होंगे। तो ये सेशन भी हमारा ऊर्जा का काम करता है। हो सकता है कुछ आपके लिए भी करता है, मेरे लिए भी करता है। अरे भैया आप लोगों ने चेहरा बंद क्यों कर लिया, दर्शन तो दो आपके हमारे को। मैं गुरुजी को ठीक करना है कि नहीं, गुरुजी ठीक आप लोगों के दर्शन से ही हो पाएंगे। हाँ देखो नमिता, हमारी नमिता मानव, ये आप लोग हमारे एंजल्स हो यार। देखो सरोजनी जी वेरी गुड, लर्नड लेडी है ना। जया जी, तनुश्री ने नहीं खोला अभी, चलो ठीक, रिंकू तो चलो प्रॉब्लम रहता हो रिंकू को, प्रतिभा जी। सो ये सब चेहरे बच्चे याद आता है, ऐसा नहीं सेशन में 8:30 9:30 ही रहता हूँ, सब आता है अभी क्या कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। अंजू जी देखो, और तनुश्री बच्चे की परीक्षा में है ना, चलो ठीक है आज बाहर हो गया तनु, अंजू आप, अच्छा ब्लेसिंग ब्लेसिंग। रिंकू वाह खाना बना रही, चल चल बेटा कर, खूब खुश रहे। आज मेरी तरफ से एक रोटी ज्यादा खाना आधी, ठीक है रिंकू, हाफ चपाती फ्रॉम माय साइड एक्स्ट्रा, डन। सो माय डियर, सो लवली टू सी यू ऑल ऑफ यू, है ना। एंड सुचिंद्रा वेरी गुड, सरोजनी जी ब्लेसिंग्स। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने भी देखा होगा, कोई कथावाचक थे, उनसे एक पत्नी ने पूछा माइक पर 1,000 5,000 लोगों के पास सामने, वो वीडियो आपके पास भी आएगा। बोले गुरु जी, बोलो हाँ, बोले मेरे पति को समझाओ। तो बोले क्या है, बोले पति साईं बाबा में विश्वास करते हैं। इतना बड़ा कथावाचक, इतना बड़ा गुरु के रूप में लोग देख रहे हैं। आप है ना उसका जवाब सुनना मेरे को, मैं आप ही जज बनना, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं को उसके ज्ञान को प्रणाम करता हूं, आई हैव नो राइट। तो उसको कहता है क्यों, अब बताओ आपके पिता कितने, तो बोले पिता तो एक ही होंगे ना। तो बोले भगवान भी अपने एक ही होते हैं, भगवान है अपने नारायण विष्णु, जो राम के रूप में आए, जो कृष्ण के रूप में आए, भगवान भी अपने एक ही है। तो अपने एक ही भगवान को, सिर्फ नारायण को ही पूजो आप। इतने बड़े मन से इतने लोगों को ये बोल रहा है। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं। व्हाट इज योर ओपिनियन?
कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? भाई आपको किसी की आस्था से खेलने का कोई राइट नहीं। वो साईं बाबा होते हैं या शिव भगवान होते हैं या अल्लाह होते हैं, जीसस होते हैं। मेरा काम यहाँ के धर्म में लोगों को मेरे नारायण की प्रतिभा दिखाना नहीं है। हाँ, मैं तेरे भगवान को मानने को तैयार हूं, नारायण को मानने को तैयार हूं, चल अभी दिखा मुझे कहाँ है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर नारायण। मैं उसकी जगह होता तो बोलता उसको, मैं आपके नारायण को स्वीकार करें, मुझे अभी दर्शन कराओ नारायण, दिखाओ मुझे कहाँ है राम भगवान। सो मैं यहां पर कन्विंस इसलिए नहीं हूं कि आपके जो विचार है, आप अपने अमानत, आप अपने धर्म को किसी थोपो मत आप प्लीज। उसको बोल सकता था भाई देखो भगवान तो सब जगह है, वो उनकी आस्था का विषय है। ऐसा नहीं कि उसके पीछे वो आपके, अगर मेरे से पूछा होता तो मैं जवाब देता कि आपके विष्णु भगवान का अनादर करते हैं क्या वो? अपने नारायण का अनादर बोलते हैं क्या? नारायण बोलने को मना करते हैं क्या वो कहता नहीं तो फिर आपको क्या दिक्कत है? मैं उसको जिसने प्रश्न किया उसको ऐसे समझाता कि आपको नारायण नहीं बोलते क्या, कि साईं राम भी बोलते हैं, नारायण नहीं बोलना इनको, बस तो वो उनको मानना है, मानने दो। आप भी सहमत है ना मेरे इन शब्दों से, ये नहीं है? तो हर व्यक्ति के भगवान अलग अलग है, वो दिक्कत थोड़ी कि आप बोलो मेरे पिताजी आपके एक है ना, बोले पिताजी एक है तो पिताजी खूब सारे थोड़े हुए। एक कथावाचक इतना लर्नेड व्यक्ति, क्या करो साहब, सबने धंधे के रूप में ले लिया भगवान को भी, इन्वांटेड इन द बिजनेस भगवान को भी। जो नहीं देखा है वो, अब भगवान बीमार पड़ेगा गुरु जी, कौन सा साईं बाबा आ गए ना कौन सा महाकाल आ गए, काम तो वो डॉक्टर ही आया जो उन्होंने दवाई लिख के दी। हाँ है ना? तो कुछ प्रैक्टिकल लगा, मेरे लिए तो जीवन में भगवान वही है। अभी जया खूब सीवियर बीमार हो गई, मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी, वो करे, उससे हुई ना ठीक वो। ठीक है, उसको ज्ञान भगवान ने दिया हम मानते हैं। तो अभी जो हमारे वर्तमान में भगवान है जो सामने बैठे हैं, मैं तो उनको प्रणाम करूंगा भैया। आज आप लोगों को देखकर मेरे को उठ जाती, मेरे लिए आप भगवान है। आप मुझे मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं किसको मानूंगा इस पे मेरा विषय है। आपके भगवान को मानने के लिए मुझे मत थोपो। लोग पत्थर में भगवान देखते हैं, मैं हर इंसान में भगवान देखता हूं। कभी कभी राक्षस भी दिखता है तो राक्षस को मार के उसका देवता जिंदा करने का प्रयास करता हूं। यस, यस, ओके। तो अब हमको ध्यान रखना है, वी आर फ्रॉम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली। अगर कोई कहे कि भाई यही भगवान को मानो, तो कहना भैया हम बिल्कुल बराबर मानते ना, आपके भगवान को मानते, ऐसे बोलो। इस प्रकार चुनाव में वोट देते ना, बोले वोट, हाँ आपको ही वोट देंगे साहब, आपको ही वोट देंगे, फिर आपकी जो इच्छा उसको वोट देना, है ना नीरू? नीरू, ठीक है ना? कोई वोट है हाँ हाँ आप विष्णु भगवान आप मानते ना, बराबर मानते, राम को सबको। अरे सबको अलग अलग क्यों कर रहे हो? सब एक है। क्या नारायण बगैर शक्ति की दुनिया चला सकता है? कि नारायण ही भगवान है तो शक्ति क्या बेकार है? हर कलपुर्जा एक क्रूस के रूप में पूरा आपको मानव शरीर बना है। हर देवी देवता का अलग अलग रूप से आपको बखान कर दिया गया। आप तो अपने शरीर पे ध्यान दो, साधना पे ध्यान दो, आपका सभी ईश्वर आकर आपसे मिलकर जाएंगे। अभी चूंकि मेरा 12 तारीख को, 11-12 को सॉरी, मतलब शनिवार रविवार को हमारा कोर्स हैगा, और ये कोर्स में भी आप भी देखना टाइम मिल जाए ना आपको, सैटरडे को मॉर्निंग में है ना? तो सैटरडे मॉर्निंग तो आप भी ज्वाइन करना, क्योंकि काफी टाइम बाद हम ले रहे हैं, हो सकता है कुछ नया चेंज कर दें इसमें, है ना, कोर्स पैटर्न में। और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो सेम रहेगी। नए लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा काफी टाइम बाद करने से। ठीक है, अभी भी मौका, अभी पांच एक सीट खाली, शायद 5 या 6 सीट खाली है। मैं भी ज्यादा नहीं लेता, कभी कभी और 20-25 सीट है, 5 सीट खाली है। और अभी भी चाहे किसी अपने वालों को लिंक देकर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, कि कल से हम लोग मेल भेजना चालू कर देंगे। क्या किया 8:30 से 9:30, छुट्टी मारी हमारी।
कुछ किया कि नहीं किया कि बाहर घूमते रहे, टीवी सीरियल है? मानो बता तू बता। सर मंत्र जाप किया था बस थोड़ा सा, 15 मिनट का किया था, ज्यादा नहीं करा। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। So today we are going to do the astro meditation. एस्ट्रो मेडिटेशन में उसी प्रकार ये 5 तत्व का शरीर है। ये जो एस्ट्रो है, ये 7 प्लैनेट्स जो है आसमान में, वह भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। अभी मैं YouTube देख रहा था तो कोई 2-3 जनों ने बड़े चैलेंज स्वीकार ही नहीं करा इसको कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होती ही नहीं है। कोई भी ज्ञान को आप मीडिया के हिसाब से क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि मीडिया को क्रिटिसाइज करने का ही पैसा मिलता है। कोई भी चीज का एडिफिकेशन करने के लिए पैसा नहीं मिलता उनको। मीडिया किसी में बुराई निकालने में क्या मिलता है, उनको पैसा उस बात का मिलता है। अभी यही बथन में उनके एक अपोज में कहीं दे दूं तो वो मीडिया ये बोल देगी भैया इनने इसके बारे में ऐसा बोला, ऐसे बारे में। तो मैं इसलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ता ना, ऊपर आप लोगों से बात कर लेता हूं बस। इट इज वेरी इजी टू कम इन द लाइमलाइट ना, नॉट एट ऑल। मेरे को आप जैसे 15-20 लोग मिले हैं, मेरी दुनिया से बस चलती है। मुझे मालूम है अगर आने वाला समय होगा तो 10-12-15 लोग हैं जो और आगे बढ़ेंगे। तो हम एस्ट्रो मेडिटेशन में हम हमारे से जुड़ी जो भी तकलीफें, परेशानियां, आज आपके पास कोई भी परेशानी हो, एक तो नहीं होगी, आने वाले 2 साल पहले कुछ और होगी, अभी कुछ और है, और अभी आने वाले टाइम में भी कुछ और होगी। ये मत सोचो कि ये समस्या दूर हो जाएगी मेरी तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं। वो समस्या समाप्त होगी तो कोई नई समस्या लेकर आएगी। कल घर पे आर्थिक तकलीफ चल रही है, आर्थिक काम चालू को, आर्थिक इनकम चालू हो गई, कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। इसीलिए अपने पास की समस्या को बिल्कुल धैर्य से सहते रहो, उसको भगाने की कोशिश मत करो। हो सकता है ये चले जाए तो कोई उससे बड़ी समस्या आ जाए। तो भगवान ने दिया, भगवान आपकी लाइफ का जानता है, जो भी है उसको स्वीकार करो। उसको भगाने में सुख जिसे स्वीकार करते हुए तकलीफ दे लो, और ना कोई तकलीफ आपके कहने से आपके पास रुकने वाली है, ना आपके कहने के पास आपके पूजा जाप करने के बाद वो ना कोई आपसे दूर जाने वाली है। वो तो अपना समय लेकर आएगा। अब अक्टूबर महीना की 1 तारीख, वो तो अपना कैलेंडर 30 दिन पूरा लेगी ही। आप भले कितने भी चिल्लाओ, अक्टूबर महीने को कितना भी मालो बोलो, वो अक्टूबर अपना समय लेकर जाएगी। 1, 2, 3, 5 15 साहब आएगी। और माँ को 10 तारीख के बाद ही खत्म कर दो अक्टूबर, मेरे को 10 तारीख के बाद ही 1 नवंबर लगा दो। आधे लोग इसी जिद करते हैं, हम भी उसमें से एक। और उसको अक्टूबर को अब तक समय लेगा, अपना समय लेगा। एक बच्चा होते जी अरे अपन तो हो जाए, अभी हो जाए, नहीं, अपना 9 महीने का समय लेता हो लेगा। तो हर कोई परेशानी, तनाव अपना समय लेकर आइए, वो भले खुशी हो या दुख, अपना अपना समय लेकर आते हैं, अपने आप चले जाते हैं। बस हम तो प्रार्थना, पूजा पाठ, ध्यान इसलिए करते हैं कि विषम परिस्थितियों में हमारे मन का संतुलन बना रहे। ना कोई कृष्णा गुरु जी के सेशन में आकर सब समस्याएं दूर हो जाएगी, ना किसी बड़े से बड़े साधु संत के पास जाके दूर हो जाएगी। बस एक संतोष मिल जाएगा कि भाई दूर होना है। एक कोड जैसी तारीख मिल जाएगी, इस तारीख को, इस तारीख के बाद दूसरा जना दूसरी तारीख दे देगा, तीसरा जना तीसरी तारीख दे देगा। और जब खत्म होने वाला टाइम आ गया, वो तारीख पे आकर उसको पकड़ लेंगे हाथ पे उसके, अरे भैया इनने करवाया। नेवर इग्नोर द पीपल्स। अगर आपका कृष्णा गुरु जी से काम हुआ है,
कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि आपने मेरे पहले जिनको प्रार्थना की उनका रोल नहीं है, उनका भी उतना ही रोल है। ठीक है? देखा नानी नानी दादी दादी गोद में बच्चा आ गया है ना, वर्षा का है ना, ये सुख होता है। वर्षा इज सो लकी कि बच्चे को खट से दादी की गोद में देके चली गई, है ना, दादी ने रख भी लिया से चलने चलो। कितना बड़ा सुख है भाई। अभी आज की तारीख में लोगों के बच्चे होने के बाद भी घर में कोई अकेले नहीं। तो यह चीज है। आज मैं कल बात कर रहा था, मैंने कहा बिकॉज वी आर द फैमिलीज, तो वी हम आपस में झगड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं। लेकिन नहीं बोलो मैं तो अकेली रहती हूँ। यूरोप में कल्चर बड़ा बेकार है। अमेरिका में चलो ठीक है परिवार, यूरोप में तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा, स्पेशली यूरोपियंस है वो उनकी माँ बाप दो अलग ही दो हो जाते हैं। एनीवे वो हमारा विषय नहीं है। तो आज हमारी समस्याओं को हम केवल रिक्वेस्ट करेंगे, ये भगवान इतनी तकलीफ रखो। दूसरी चीज हमारी खुशियां हैं, आप खुशियों को बोलो खुशियां 24 घंटे बैठी रहेंगी, या आप कभी गलत हो। खुशी भी कब चली जाएगी पता नहीं। आप खुशी तो आपके पास रहेगी, उस दुख को देखने का नजरिया बदल दोगे ना, कि कुछ समय के लिए है तकलीफ, आर्थिक समस्या, जॉब नहीं है, कुछ समय के लिए है बस। आज जहां इस पे आपका फोकस आ गया, तो लाइफ इज बिकम सेलिब्रेशन। जितना धन्यवाद उसको दे सकते हो भगवान को दो, भगवान जितना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो, बिसाइड दैट प्रे, पे द ग्रेटिट्यूड। कितना दुख होता होगा उस भगवान को कि मेरे बच्चे के पास पैसा है, मेरा बच्चा कहीं और भीख मांगने जा रहा है। नहीं यार, कनेक्शन विद द गॉड डायरेक्टली। कोई कृष्णा गुरुजी कोई बीच में चक्कर नहीं, ना कोई हिलर फिलर, सब ठीक है, आप अपने अपने दुकान चले। हाँ डॉक्टर्स को मैं मानता हूँ। डॉक्टर एक ऐसी चीज है जिसके मार्गदर्शन में आपको दवाई देते हैं। वो डॉक्टर एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, वो विज्ञानी है। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट बराबर करके रखें, अपना अवेयरनेस करना। डॉक्टर्स के आगे इमोशन नहीं रोना है, और मेरी माँ को ठीक कर दो डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब बिल बढ़ा देगा, आपको ठीक नहीं करेगा। बस ध्यान रखना। तो यूज योर अवेयरनेस, कीप द फेथ ऑन योर सेल्फ ओन, ओके, देन सीइंग योर लाइफ। और एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये तीन चीज आपने याद रख ली तो कोई जरूरत ही नहीं आपको। हर चीज टेम्पररी, आपका शरीर ही टेम्पररी है, तो आपके सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी। और ये दुख जाएगा तो कोई नया लेकर आएगा, मान के चलना। राइटिंग में देता हूं। अभी तक का जीवन देख लो, अभी तक के जीवन पे आज शाम को सोचो कि मेरे पास कितने की तकलीफ आई, कहीं तो याद ही नहीं रहेगी आपको कि आपने कौन कौन सी तकलीफें झेली। नमिता, यस, अनम्यूट कर अपने आप को। याद है अभी तक कितनी तकलीफ झेली तूने? तेरे को तो अभी जो वर्तमान में झेल रही यही नॉलेज में है बस। बाकी पेरियड तो बचपन से लेकर कितनी तकलीफ झेल गया, कैसे क्या करके आई, पढ़े के यहाँ तक आई, नहीं मालूम। थोड़ी बहुत ऐसे किसी परिवार के सदस्य का जाना वो समझ में आता है। हाँ जी। तो बेटा जब सुख भी याद नहीं रहता, दुख भी याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता है, बस वर्तमान में, तो अभी इसको भी भूल जाओ। इसको वही ठीक करेगा जो कि इसको आने वाले समय में करेगा। जिसने किया वो किया, किसी ने कुछ नहीं, सब कुछ आपने सहा। वो टाइम ही खत्म होने वाला टाइम आता है जब निकल जाता सब। ओके, चलिए आज फिर हमारी परेशानियां, तनाव, चिंताओं का जो ओरिजिन जहां से होता है उस सभी पर हम अपना ध्यान एक साथ लगाएंगे। और आज का एस्ट्रो मेडिटेशन की सीरीज हम कल भी रखेंगे, और आई एम श्योर यू विल फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आंखें बंद रखें। palm on your knees, attention on navel area, inhale and exhale, कपालभाति प्राणायाम अप टू योर एज। जो आपकी आयु है
तब तक कपाल भाती प्राणायाम करें। Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान। Keep attention on your third eyes. Inhale by nostrils and exhale by mouth. ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखते हुए श्वास नासिका से लेकर मुंह से श्वास 11 बार छोड़ेंगे। कोई भी मन में ऐसी पीड़ा जो सिर्फ आप जानते हो, ओनली द पेन विच यू नो योर मिस्टेक, intentionally or unintentionally, no one know, only you know, and the divine God, they know. आपकी आत्मा और आप किल उसको जानते हैं। आपकी गलती को याद करें। इफ एनीथिंग, सरेंडर कर दें। इस ऊर्जा के साथ समर्पित करें, पूर्णतः मुक्त हो जाए। Become aware of your sense organs, your eyes, your nostrils, your lips, your ear. कानों पर ध्यान, आंखों पर ध्यान, नासिकाओं पर ध्यान, होठों पर ध्यान। जीवन में किसी का बुरा सुनकर बुरा बोला हो,
मुक्त हो जाएं। जीवन में कुछ अगर बुरा देखा हो, उसको अपने पास रखने के बजाय कहीं और शेयर किया हो, इससे भी मुक्त हो जाए। Anybody is hurt by your words, maybe possible you not aware. हो सकता है आपके शब्दों से किसी को दिल को ठेस पहुंची हो। Just surrender in that atmosphere, in the divine atmosphere, surrender it. Any pain in the ears, eyes, nose, अगर कोई दर्द हो आंखों में, मस्तक पर, कानों पर, वहां पर भी ध्यान दें। Become aware of your throat area. Now become aware of your shoulders. Right shoulder, right elbow, and right hand, all right hand fingers. Left shoulder, left elbow, left hand fingers. बाएं हाथ की उंगलियां। क्रमवार पुनः ध्यान अपने सीधे हाथ पर, क्रमवार अटेंशन अपने बाएं हाथ पर। If the income is less, घर की आय अगर ऐसा लग रहा है खर्चे से कम हो रही, उसकी भी प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। Visualize your younger siblings, छोटे भाई बहनों पर ध्यान ले जाएं। Become aware of your chest area. Any asthmatic issue, lungs issue, छाती में दर्द, फेफड़ों की समस्या, श्वास की समस्या अगर हो तो उस पर अपना ध्यान ले जाए। Become aware of your house, जहां पर आप रह रहे हैं। घर में कभी बिजली की परेशानी, कोई परेशानी बार बार आती हो, उस पर अपना ध्यान ले आए। अगर आपकी गाड़ी व्हीकल में अगर बार बार परेशानी आती हो, ना चाहकर भी कभी दुर्घटना होती हो, अपने वाहन पर अपना ध्यान ले जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर व्हीकल।
Now become aware of your mother. अपनी मां का चेहरा याद करें, इस धरती पर है या नहीं. Try to recall the time spent by you. Become aware of your heart. अपने हार्ट पर अपना ध्यान ले जाए. Become aware of your children's. अपने बच्चों पर अपना ध्यान ले जाए. Just bless your children, not as a father or mother element, as a divine. Just pray, heal, and bless for your children. Become aware of your children.
whatever they are doing, they're doing as per their karmas. आशीर्वाद दें, जो भी हो उनके हित में हो। सभी बच्चों के, इस धरती पर जितने बच्चे हैं, सभी बच्चों का हित हो और तकलीफ सहने की शक्ति उस परमपिता परमेश्वर से मांगे। लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस। लंबी गहरी श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे।
काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। लक्ष्मी अन्नपूर्णा नमो नमः। लक्ष्मी अन्नपूर्णा नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। काली दुर्गे नमो नमः। जगदम्बे अम्बे दुर्गे चामुंडे मां भवानी तू। जगदम्बे अम्बे दुर्गे चामुंडे मां भवानी तू। सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू। सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू है माँ, है माँ, है माँ, है माँ। बीजासनी सिंहासनी हंसासनी कल्याणी तू। माँ लक्ष्मी का वैभव है माँ अन्नपूर्णा सीदानी तू। माँ लक्ष्मी का वैभव है माँ अन्नपूर्णा की दानी तू। माँ सरस्वती की वीणा लय सुर राग राग रागिनी तू। सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू है माँ, है माँ, है माँ, है माँ। रूपम अनेकम मातुवेकम। रूपम अनेकम मातु एकम राग रागिनी कल्याणी तू। सुख करणी दुख हरणी नवरात्रि महारानी तू है माँ, है माँ। हम्म, हम्म, हम्म।
Become aware of your third eye again. अपने शरीर के आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते आहिस्ता आहिस्ता जब मन चाहे अपनी आंखें खोल सकते। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। And you can open your eyes whenever you feel complete along with your smile. When you open your eyes, feel the glass of water. पानी का ग्लास भरे, cover by right hand. Entering. Jaya, Suchendra, both. Jaya is okay, Jaya is not well. You have to drink the water from glass. Okay? जब भी आप सेशन में बैठे, अब अपने को पानी का ग्लास आप लेके बैठिएगा। सुचंद्र बेटा समझ गई? हेलो तनुश्री आया ना? You got it? How is your son exam? Okay? Yes, okay. And Saturday, गुरुजी Saturday math exam है, इसलिए मैं तो सेशन ज्वाइन कर नहीं पाऊंगा। Don't worry. First focus on the third. Ready? आज हमने क्या किया मालूम? I will explain the reason when I complete mine. हमने हमारी जो परेशानियां तनाव है ना, यह 3 चीजों से घिरी रहती हैं। एक तो हमारा फिजिकल पेन, या तो कोई शरीर का दर्द होगा, या हमारा कोई रिश्तों की तकलीफ होगी, या हमें कोई भौतिक अभाव की चीज हो। हमारी गाड़ी खराब होगी, गाड़ी नहीं लेने की सोच रहे हैं, वो एक चिंता कारण बना है। मकान किराए का ले रहे हैं, वो देने की सोच रहे हैं, वो चिंता का कारक बना हुआ है। परेशान है, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, मदर को लंग्स की प्रॉब्लम होती, अलग अलग समस्या है। ये मत सोचना कि मेरा नया मकान मिल गया तो मेरे को प्रॉब्लम दूर। माय डियर, अभी जितनी से डेढ़ी हो जाएगी, बस वो एक इच्छा है आपकी पूरी हो जाएगी। अरे मेरे को तो हमारा घर का मकान मिल जाए, मैं तो बड़ी मरे हो जाऊं, किराए से भरी जाऊं किराए। वो हुआ, उसका नई चीज आ गई। एक बात मान के चलो, अभी जो भी समस्या है ना, आपके पास बहुत कम है। बस बहुत कम पड़े मिल। इस समय जितनी एंजॉय करोगे ना तकलीफों को, उतने खुश हो। आई एम वेरी हैप्पी टुडे टेक द सेशन। और आज जो जो नई ऊर्जाएं निकली हमारी, वो वाकई सबके काम में थी। और 11-12 सैटरडे शनिवार हमारा कोर्स होगा उसमें। तो बस हम कह सकते हैं खुश हैं, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मिलते हैं कल 8:30। हाँ मानो जी। सर मैं 12 तारीख को संडे को रहूंगा उसके अंदर सेक्शन में, 11 तारीख को सैटरडे को नहीं आ पाऊंगा। बेटा यूज मत करो, फिर अगला करना बेटा, है ना? बीच में मत करो, है ना? ठीक, फिर अपना करना, अच्छा अगला करना, है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना? सो दूसरी चीज,
अभी हमारी जया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, शी वाज इन द हॉस्पिटल एंड वी कलेक्टिवली हम प्रे करते हैं उसके लिए कि शी विल नाउ ओके, बट ईश्वर और दुरुस्त का भी बहुत सुधार की जरूरत है। और हमारे ग्रुप की एक ऐश्वर्या मैडम आती, उनका भी जन्मदिन है आज, ठीक है। एंड आज शादी भी है भारती के बेटे की, आलोक की। तो हमारा ग्रुप तो भारती है ना, हमारी डिवाइन एस्ट्रोपार्ट बेटी भारती मंडलोई, उनका बेटा यूएस आया हुआ, उसके बेटे की शादी भी है आजकल में, और वो भोपाल गई हुई है। और हमारी तबीयत ठीक तो ठीक है, जाए की भी ठीक है। तो खुशी और दुख दोनों संगम मिलता है। देखो, जन्मदिन मनाने की खुशी भी होती है, तबीयत खराब है उसके लिए प्रार्थना भी करना पड़ता है। ये तो जीवन है बेटा, है ना। तो ये जीवन में सुख दुख का तो मेलजोल लेके चलना, इधर सुख है तो दुख के दोनों लेके चलना, सुख को भी एंजॉय करना, दुख को भी एंजॉय करना, है ना। तो वी ऑल कलेक्टिवली प्रे फॉर ऑल अवर एवरी पर्सन हेल्थ, सभी खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। और जिनका भी आज जन्मदिन है वह खूब समस्त उनकी काफी हेल्प रही। तो मैं आई प्रे टू द डिवाइन, जो भी शक्ति काम कर रही, कि उस परिवार में खुशियां एंड प्रॉस्पेरिटी सभी के परिवारों में रहे। लेकिन विशेषकर कुछ चंद जन्मदिन ऐसे आते हैं तो हम ओके, तो खुश हैं, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। मिलते हैं कल 8:30 बजे।